हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि स्टिरअप्स का डिज़ाइन कैसे करते हैं जब उसमें आपको बेंट अप बार्स भी दिए हुए हैं। सो वी हैव टू स्टडी डिज़ाइन ऑफ स्टिरअप्स अलोंग विद बेंट अप बार। ऑलराइट, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इट हैज़ बीन आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स इन यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड इट इज़ ऑल्सो बीइंग आस्क्ड इन वेरियस डिप्लोमा एग्जाम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन आरसी बीम हैज एन इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ दिया आपको, कितना डेप्थ दिया है 450 का, तो यहाँ पे लिखो 450 mm एंड ब्रेथ 300 mm। ब्रेथ मतलब विड्थ होता है, वो है 300 मिलीमीटर का। दिस इज mm। ओके, सो आपको विड्थ मिल गया, डेप्थ मिल गया। अब उसने टोटल दिया है पे 6 बार्स। क्या लिखा है? इट कंटेन्स 6 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर। तो मैंने यहाँ लिखा 620 mm डायमीटर बार। एफ सी के दिया है 25, एफ आई दिया है 415। कैलकुलेट द शेयर इन्फोर्समेंट नीडेड फॉर द फैक्टर्ड शेयर फोर्स। अब यहाँ पर फैक्टर्ड शेयर फोर्स लिखा है, मतलब आपको वीयू दिया हुआ है डायरेक्टली 400 किलो न्यूटन। अब क्या बोलता है? इफ 2 क्रॉस 20 mm डायमीटर बार आर बेंट अप। वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि 6 बार जो आपके टोटल है उसमें से 2 बार क्या है, 2 बार 20 mm के बेंट अप है, मतलब यहाँ पे 2 बेंट अप बार प्रोवाइड किए। अब बेंट अप बार का फिगर कैसे बनता है पहले वो समझ लेते हैं बेसिक, एंड देन हम स्टार्ट करते हैं। तो मान लो ये आपकी बीम है, ये आपकी रेक्टेंगल बीम है ऐसी, ये आपका सपोर्ट आ गया पहला, और ये सेकंड सपोर्ट है। अब नीचे में टोटल 6 बार है, देयर आर टोटल 6 बार्स एट द बॉटम। पर सपोर्ट के नजदीक में आके 2 बार्स को हमने बेंड किया है। द 2 बार्स आर बेंट अप नियर द सपोर्ट, मतलब 2 बार्स को ऐसा आके हमने बेंड किया है 45 डिग्री के एंगल पे। बेंट अप का एंगल नहीं दिया है, बाय डिफॉल्ट वो 45 डिग्री ही रहेगा। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो ये जो 2 बार्स है, 2 बार्स ऑफ 20 mm डाया, दे आर बेंट अप। ठीक है, नीचे में टोटल 6 बार थे, 6 में से 2 बार को सपोर्ट के नजदीक में लाके बेंड किया गया है। मतलब सपोर्ट के नजदीक में, ये अपना सपोर्ट है, मतलब कॉलम होगा, ये सपोर्ट है। सपोर्ट में यहाँ पर अभी बॉटम में स्ट्रेट कितने बार है? यहाँ पे स्ट्रेट 4 बार है और ऊपर में 2 बेंट अप बार है। सपोर्ट के नजदीक में 4 स्ट्रेट बार नीचे है, 2 स्ट्रेट बार ऊपर है। क्वेश्चन में लिखा था 620 mm डायमीटर बार यूज किया उसने, जिसमें से 2 बार बेंट अप है, मतलब सपोर्ट के पास आके उसको बेंट किया गया है। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये फैक्टर्ड शेयर फोर्स देखते हैं। वो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है, फैक्टर्ड शेयर फोर्स व्यू, दैट इज 400 किलो न्यूटन। तो ये देगा 400 10 की पावर 3 न्यूटन, ये आएगा 400 10 पावर 3 न्यूटन। आप निकालेंगे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, ये आएगा 400 10 पावर 3 अपॉन बी डी। बी कितना है? 300 बाय 450। दिस इज 300 बाय 450। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 400 10 पावर 3 अपॉन 300 इंटू 450, ये आता है 2.96। दिस इज 2.96 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अपना टाउ भी आ गया, तो टाउ इज 2.96 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे shear स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसको हम बोलते हैं टाउ सी। टाउ सी निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है पीटी। अब यहाँ पर गलती नहीं करना, पीटी मतलब परसेंटेज ऑफ क्या होता है? टेंशन स्टील, परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील। पीटी निकालते वक्त यहाँ पर आपको सपोर्ट पे स्ट्रेट बार्स कितने हैं? सी, ये अपना सिंपली बीम है, बॉटम होता है टेंशन में और टॉप होता है कंप्रेशन में। ठीक है, तो मुझे आप बताइए सपोर्ट के पास कितने स्ट्रेट बार्स अवेलेबल है? ये सपोर्ट पे जो बॉटम साइड है वहां पर कितने बार्स अवेलेबल है? वहां पर नीचे में 4 बार अवेलेबल है। तो पीटी का डेफिनेशन क्या था? परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील। तो ये पीटी निकालते वक्त हमेशा मैं स्ट्रेट बार का एरिया यूज करूंगा। आई हैव टू यूज द एरिया ऑफ स्ट्रेट बार। तो पीटी इज परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील,
तो एरिया ऑफ स्ट्रेट बार 100 लिया परसेंटेज के लिए। एरिया ऑफ स्ट्रेट बार कितना है, अपने पास टोटल 6 बेंटअप बार है, सॉरी 6 स्ट्रेट बार है, सॉरी 6 बार है जिसमें से 2 बेंट किए हुए, तो 2 बेंट हुए मतलब 4 स्ट्रेट बचे। तो 4 स्ट्रेट बार का एरिया π/4 20 का स्क्वायर आपको यहाँ लेना पड़ेगा, अपॉन BD है 300 इंटू 450। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, बेंटअप वाले में, कि PT में आपको निकालते वक्त यहाँ पे AST स्ट्रेट बार का लेना है। तो मैं वर्कआउट करता हूँ, 100 इंटू 4 π/4 इंटू 20 का स्क्वायर अपॉन 300 इंटू 450। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.93%। ये आता है 0.93%। अब टाउसी निकालने के लिए आपको PT वर्सेस टाउसी का टेबल चेक करना है। PT वर्सेस टाउसी का टेबल याद रखना, आपका ग्रेड है M25। तो मैं आपके सामने टेबल खोल देता हूँ, ये अपना टेबल है, पेज नंबर 73 पे आ जाओ। दिस इज पेज नंबर 73। ध्यान देना, इसमें अपना PT है 0.93, मतलब वो 0.75 और 1 के बीच में है। M25 कॉन्क्रीट है अपना, तो M25 ये है, ये M25 है, तो उस पे 0.75 पे वैल्यू कितनी है 0.57, 1 पे कितनी है 0.64, तो 0.75 और 1 के बीच में 0.75 पे है 0.57, 1 पे कितना है 0.64 है, यस इट इज 0.64। हमको निकालना है 0.93 पे टाउसी का वैल्यू। इसको A बोलो, इसको B बोल दो, इसको C बोलो, इसको D और इसको E बोल दो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका देखा था कि इसको इंटरपोलेट कैसे करते हैं टाउसी निकालने के लिए, तो इसको बोलेंगे बाय इंटरपोलेशन फॉर्मूला। बाय इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या था, A प्लस B माइनस A अपॉन C माइनस E इंटू D माइनस E। अगर आपको कोई और फॉर्मूला पता है तो आप उससे ट्राई करो, फॉर्मूला आंसर सेम आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए, टाउसी निकाल लो। एक सेकंड, सो यू वर्क आउट द वैल्यू ऑफ टाउसी। सो टाउसी में A क्या था, A 0.57 प्लस B माइनस A 0.64 माइनस 0.57, 0.64 माइनस 0.57 अपॉन C माइनस E 1 माइनस 0.75 ना इंटू 0.93 माइनस 0.75, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सो 0.57 0.64 माइनस 0.57 अपॉन 1 माइनस 0.75 इंटू 0.93 माइनस 0.75। तो एक बार आप आंसर क्रॉस चेक कर लेना, ये आता है 0.62 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो टाउसी इज कमिंग आउट टू बी 0.62। टाउसी का वैल्यू 0.57 और 0.64 के बीच में आएगा, तो आपका आ रहा है 0.62, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। ऑलराइट, अब कंपेयर कर लो टाउवी और टाउसी को। टाउवी है 2.96, टाउसी है 0.62। सो टाउवी बहुत बड़ा है टाउसी से, मतलब शियर इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड है, शियर इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। अब हम निकालेंगे शियर फोर्स टेकन बाय कंक्रीट। यहाँ पर ये स्टेप करना कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पे आपको शियर रिइंफोर्समेंट लग रहा है। सो टाउसी कितना है 0.62 इंटू B है 300, स्मॉल d है 450। यहाँ से आप लोग VUC निकाल लो। सो 0.62 इंटू 300 इंटू 450 ये आता है 83.754 10 की पावर 3 न्यूटन। ये आप लिख सकते हो उसको 83754 न्यूटन, एक ही बात है। दिस इज VUC। अब
ये एक नई स्टेप इसमें ऐड हो गई है, क्योंकि बेंट अप बार मैंने इंट्रोड्यूस किया। देखो क्या होता है ना, शियर फोर्स इसको कौन कौन रजिस्ट करता है? शियर फोर्स को रजिस्ट करता है कंक्रीट, सबसे पहले कंक्रीट रजिस्ट करेगा। दूसरा बेंट अप बार, सेकंड क्या है? बेंट अप बार इफ प्रोवाइडेड। अगर आपने बेंट अप बार प्रोवाइड किया है तो वो भी शियर फोर्स को रजिस्ट करने वाला है। और तीसरा है स्टिरअप्स तो बाय डिफॉल्ट इसको रजिस्ट करेगा। अगर बेंट अप बार भी आपने प्रोवाइड किया है तो बेंट अप बार भी शियर फोर्स को रजिस्ट करता है। ऑलराइट, तो हमारे आईएस कोड ने इसके ऊपर भी फॉर्मूले दिए हैं आपको। उससे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए, हमने ये टेबल नंबर 19 यूज किया है आईएस कोड का, IS 456-2000 का। ठीक है, चलो अब शियर फोर्स टेकन बाय बेंट अप बार आपको निकालना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेंट अप बार का यूज किया हुआ है। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखा देता हूँ पेज नंबर 73 पे। दिस इज पेज नंबर 73 ऑफ IS 456-2000। इसमें आप देख सकते हैं, पहला है वर्टिकल स्टिरअप, दूसरा है इंक्लाइंड स्टिरअप फॉर बेंट अप बार एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस। ये अपने काम का नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग क्रॉस सेक्शंस के लिए है फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला ये है VUS का 0.87 FY ASV sin अल्फा। क्या लिखा है? फॉर सिंगल बार और सिंगल ग्रुप ऑफ पैरेलल बार्स ऑल बेंट अप एट द सेम क्रॉस सेक्शन। तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे VU बेंट अप का 0.87 FY ASV sin अल्फा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ VU, इसको मैं बेंट लिखता हूँ, VU बेंट मतलब बेंट अप बार का शेयर फोर्स। फॉर्मूला है 0.87 FY ASV sin अल्फा। ऑलराइट, इसका क्लॉज नंबर नोट कर लेंगे आप। इसका क्लॉज नंबर पेज नंबर 72 पे दिया हुआ है 40.4। सो क्लॉज नंबर इज 40.4। ओके, सो VU बेंट अप अगर हम निकालते हैं VU बेंट अप, तो फॉर्मूला क्या है? 0.87 FY कितना है? FY ध्यान देना, ये FY किसका है? ये मेन बार का है। जो मेन बार आपको दिया है ना, 6 बार थे आपके टोटल, तो उसका मेन बार का FY कितना है? 415 है ना। तो यहाँ पे आपको 415 यूज करना है, 415। सो ये जो FY है काय का है? ये FY है मेन बार्स का, जो आपने बेंट किया, मेन बार्स FY। ASV मतलब एरिया ऑफ बेंट अप बार, ये है बेंट अप बार का एरिया, बेंट अप बार एरिया ASV। तो आपके 2 बार बेंट अप है, तो 2 इंटू π/4 इंटू डायमीटर कितना है 20 का स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। हमने कितने एंगल से बेंड किया उसको? बाय डिफॉल्ट उसको 45 डिग्री से बेंड करना है आपको। यू हैव टू बेंड इट बाय 45 डिग्री। तो इसको मैं वर्कआउट करता हूँ। सो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी, कितना आता है अभी चेक कर लो एक बार कैलसी में। ये आता है 160.41 10³ न्यूटन। यू कैन चेक वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। अगर आंसर गलत आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, सो VU बेंट अप इज कमिंग आउट टू बी 160.41 इंटू 10³ न्यूटन। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये VU बेंट अप। अब बेंट अप बार के ऊपर एक और प्रोविजन अपने आईएस कोड में दिया हुआ है। वो प्रोविजन ऐसा है, एक स्टेटमेंट उससे दिया है कोड ने। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। क्या लिखा है? वेयर बेंट अप बार्स आर प्रोवाइडेड, देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स shear resistance shall not be more than half of the total shear reinforcement। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, क्या बोलना चाह रहा हूँ। कोड ये बोल रहा है कि जब जब आप बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं ना, तब बेंट अप बार का जो कंट्रीब्यूशन है shear reinforcement की तरफ, वो हाफ से ऊपर नहीं होना चाहिए। हाफ मतलब 50%, 50%, 50% से ऊपर का वो फोर्स नहीं लेना चाहिए, ऐसा कोड ने बोला है। सो shear reinforcement shall be provided to carry a shear force equal to VU minus tau CBD। ठीक है, ये तो हमको पता ही है।
तो स्टेटमेंट क्या लिखा था, वेयर बेंट अप बार्स आर प्रोवाइडेड देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स शियर रेजिस्टेंस शैल नॉट बी मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शियर इन्फोर्समेंट। कोड ये बोलना चाह रहा है कि बेंट अप बार 50% से ज़्यादा फोर्स कैरी नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं, वी यू बेंट सी, ये पहला अप्रोच था बेंट अप बार निकालने का बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब मैं सेकेंड अप्रोच से निकाल रहा हूं, तो वी यू बेंट अप क्या बोलता कोड, जो टोटल शेयर फोर्स है वी यू, उसमें से बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ तो कंक्रीट लेगा वी यू सी टोटल शेयर फोर्स कितना है वी यू, उसमें से कंक्रीट कितना लेगा, वो लेगा वी यू सी। ऑलराइट, इसके बावजूद जो बचेगा ना वो लेगा कौन, बेंट अप बार और स्टिरअप। सी सिस्टम में फोर्स कितना रहा था, वो आ रहा था वी यू, जो मैंने यहाँ पे पहले स्टेप में निकाला 400 किलो न्यूटन। फिर सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में हमने निकाला कि कंक्रीट कितना फोर्स ले सकता है, तो वो 83 का फोर्स ले सकता है। तो जो बचा हुआ है 400 माइनस 83, उतना जो फोर्स बचा हुआ है ना, उसका 50% बेंटअप लेगा एंड 50% कौन लेगा, स्टिरअप लेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है वी यू माइनस वी यू से निकाला आपने, इसका हाफ लेना क्योंकि उसने हाफ बोला था वहाँ पर। सो इट इज हाफ ऑफ द वी यू कितना है 400 10 पावर 3 माइनस वी यू सी कितना है 83.75 10 पावर 3। तो ये वी यू बेंटअप का दूसरा फॉर्मूला है स्टेटमेंट के हिसाब से जो वो कोड में दिया हुआ है। सो 400 10 पावर 3 माइनस 83.75 इंटू 10 पावर 3 डिवाइड बाई 2, ये आता है वी यू बेंटअप का फॉर्मूला 158.125 10 पावर 3 न्यूटन। तो वी यू बेंटअप कितना रहा 158.125, ये आ गया दूसरा फोर्स। अब कोड ने बोला है कि 50% से ज़्यादा का फोर्स वो कैरी नहीं करेगा बेंटअप बार। तो अब पहला जो आपने वैल्यू निकाला और जो दूसरा वैल्यू निकाला, आपको उसमें से मिनिमम चूज करना है। यू हैव टू चूज मिनिमम ऑफ 1 and 2, मिनिमम ऑफ 1 and 2। मतलब बेंटअप बार कितना फोर्स कैरी करेगा, इट विल कैरी द मिनिमम फोर्स। एक है 160, एक है 158, तो हम लोग लेंगे 158.125 10 की पावर 3 न्यूटन। मतलब बेंटअप बार को इतने फोर्स के लिए आपको डिजाइन करना है। ठीक है, बेंटअप बार इज गोइंग टू रेजिस्ट दिस मच फोर्स 158.125। अब बाकी के स्टेप्स लगभग सेम है, बस स्टेप 5 में एक एडिशनल स्टेप आ गई है बेंटअप बार में, बाकी स्टेप पूरे सेम है। अब निकालेंगे हम शेयर फोर्स टेकन बाय स्टिरअप्स। अब देखो टोटल शेयर फोर्स था वी यू, उसमें से कंक्रीट ने कुछ लिया, कुछ बेंटअप बार ने लिया, वी यू बेंट लिखता हूँ मैं, और कुछ स्टिरअप लेने वाला है। ठीक है, टोटल शेयर फोर्स विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय कंक्रीट, बेंटअप बार एंड स्टिरअप। तो यहाँ से आप वी यू एस निकाल लेंगे, वो होगा वी यू माइनस वी यू सी माइनस वी यू बेंटअप। तो आपका वी यू कितना है, वी यू है 400 10 पावर 3, वी यू सी कितना है 83.75, दिस इज 83.75 10 की पावर 3, वी यू बेंटअप कितना है 158.125 10 पावर 3। मैंने इसको न्यूटन में कन्वर्ट करके रख दिया हूँ। सो 400 माइनस 83.75 माइनस 158.125, तो ये सेम आएगा 158.125 आता है इसका आंसर 10 पावर 3 न्यूटन। तो ये स्टिरअप इतना फोर्स लेने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सो दिस मच इज द shear force taken by stirrups। एडिशनल स्टेप ये याद रखना कि Vu इज इक्वल टू shear force taken by concrete प्लस बेंटअप बार प्लस स्टिरअप्स। ठीक है, लास्ट स्टेप डिजाइन ऑफ स्टिरअप्स करेंगे हम लोग। अब अज्यूम करना है हमको डायमीटर, तो आपका 2 लेग आपको अज्यूम करेंगे। डायमीटर कितना अज्यूम करेंगे, तो आप एक बार कैल्सी हाथ में लेना। आपका टाउ वी कितना है, आपका टाउ वी है 2.96 न्यूटन पर mm स्क्वायर, करेक्ट। और आपका टाउ सी कितना है, वो है 0.62। तो आप इसका डिफरेंस निकालेंगे,
2.96 माइनस 0.62 माइनस 0.62, ये लगभग आता है इट इज कमिंग आउट टू बी 2.34। इसका डिफरेंस आ रहा है 2.34, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है सिस्टम में। तो आप बार का डायमीटर ज़्यादा ले सकते हो यहाँ पर। तो आप यहाँ पर 8 या फिर 10 mm चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 10 mm चूज़ कर लेता हूँ एंड Fe415 का स्टील ले लेता हूँ मैं, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। टाउ वी माइनस टाउ सी का डिफरेंस 2 से भी ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए मैंने 10 mm का बार ले लिया। आप 8 का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ASV एरिया निकाल लेंगे। यहाँ पे काम करते हैं, बहुत से बच्चों को डाउट जाएगा यहाँ पर, तो हम इसको 8 ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 बार ले लो, 8 mm का बार ले लो। तो 2 इंटू पाई बाई 4 8 का स्क्वायर कर लो। सो 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 8 का स्क्वायर, ये आता है 100.53। दिस इज 100.53 mm स्क्वायर आता है। ठीक है, इसके बाद क्या था, स्पेसिंग ऑफ स्टेप्स निकालते हैं हम लोग। तो स्पेसिंग ऑफ स्टेप्स ये आपको पेज नंबर 73 पे मैंने दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये वो फॉर्मूला था वर्टिकल स्टेप वाला, 0.87 FY ASV D by SV VUS इक्वल टू, तो 0.87 FY है, स्टिरअप का FY कितना है 415 है, तो यहाँ पे लिखो 415। ASV है 100.53, स्मॉल डी है 450 और VUS को मैंने नीचे ला लिया। VUS कितना है 158.125 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू, तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आता है 0.87 FY इंटू 100.53 450 अपॉन 158.125 10 पावर 3। तो ये स्पेसिंग आती है 103.133.3 mm, इतनी मेरी स्पेसिंग आ रही है। सो दिस इज एज पर पेज नंबर 73 ऑफ IS कोड। क्लॉज नंबर क्या था 40.4 था ना मेरे ख्याल से, इट वाज 40.4। नेक्स्ट है मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट, ये आपको पेज नंबर 48 पे दिया हुआ है। क्लॉज नंबर मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है, तो आप वहां से कॉपी कर लेंगे। पेज नंबर 48 पे दिया है क्लॉज नंबर। तो फॉर्मूला क्या है ASV मतलब 100.53 अपना ASV है, B कितना है 300, SV निकालना है वापस से, इक्वल टू 0.4 बाय 0.87 FI कितना है 415। यहाँ से आप SV वापस से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए 100.53 अपॉन क्या है B है 300, अल्फा x दबाते हैं हम कैल्शियम में, 0.4 बाय 0.87 इंटू 415, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, तो यहाँ से मैं दूसरी स्पेसिंग निकालूँ, वो आती है 302.46 mm। ठीक है, ये आगे दूसरी स्पेसिंग। लास्ट क्लॉज है मैक्सिमम स्पेसिंग का, जो कि पेज नंबर 47 पे दिया हुआ है। आप लोग उसका क्लॉज नंबर कॉपी कर लेना। क्लॉज नंबर डालना मैंडेटरी है एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, तो आप वहां पर गलती मत करना, मार्क्स कटते हैं। आपका स्मॉल डी कितना है, स्मॉल डी है 450, तो यहाँ डालो 450, तो 0.75 इंटू 450 ये आता है 337.5 mm। और लास्ट क्लॉज था 300 mm का, जो कि कोड में दिया हुआ है, ये भी पेज नंबर 48 पे दिया है टॉप पे, आप एक बार देख सकते हो यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसका डिटेल आपको दिया है, आप वो भी रेफर कर सकते हो। सो वी विल चूज मिनिमम ऑफ ऑल, तो SV कितना आ रहा है सबसे छोटा स्पेसिंग क्या है 103.3 mm से इसको राउंड अप करेंगे लोअर साइड पे से 100 mm का स्पेसिंग पकड़ लेंगे। सो SV इक्वल टू 100 mm। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपना डिजाइन खत्म हो गया। इसका मैं फिगर ड्रॉ करूंगा, एक स्टेटमेंट लिख लो, प्रोवाइड टू लेग्ड 8 mm डाया स्टिरअप्स एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर। ये अपना स्पेसिंग आ गया स्टिरअप का। और आप यहाँ पर 10 mm का स्टिरअप भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको गलत नहीं मिलेगा। लास्ट में इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
ये अपना बीम है, अपने पास बॉटम में टोटल 6 बार्स है, सपोर्ट्स पे 4 है बट बॉटम में अपने 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। ऊपर में एंकर बार्स आप अजूम कर सकते हो एक्स्ट्रा के, तो मैं 3 एंकर बार अजूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब बहुत बच्चों को डाउट जगा कि सर आपने बॉटम में 6 बार क्यों लिए हैं, तो मैं आपको उसका भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ आगे में। ऊपर में एंकर बार डालने कंपलसरी आपको, बिना एंकर बार आपका स्टिरअप आप बांध नहीं पाएंगे। तो मैंने 3 बार अभी अजूम किया हूँ एंकर के, यहाँ पर इसको ऐसे ट्राई करेंगे। ये अपने नीचे के बार था। सो दीज आर 6 बार्स ऑफ 20 mm डाया। यहाँ पर मैं बेंटअप बार शो नहीं कर सकता, ठीक है। और ऊपर में मैंने 3 एंकर बार लिए हैं, 3 एंकर बार्स ऑफ लेट अस से 12 mm डाया वी हैव शोन। बीम का विड्थ है 300 का, इफेक्टिव डेप्थ है 450 का, ओके। और ये है अपने 2 लेग के स्टिरअप, 2 लेग्ड 8 mm डाया स्टिरअप्स एट द रेट। स्पेसिंग कितना है? स्पेसिंग है 100 mm सेंटर टू सेंटर। ये बन गया इसका रीइंफोर्समेंट डिटेल, ठीक है। अगर आप चाहो तो एग्जाम में एक और फिगर ड्रॉ कर सकते हो। लेट अस से मैं बोलता हूँ ये अपनी बीम है अलोंग द लेंथ वाली, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन बीम का, ठीक है। ये अपनी बीम आ गई। सी नीचे में भले 6 बार है, नीचे में 6 बार थे, बट सपोर्ट के नजदीक में वो 2 बार मैंने ऊपर दे दिया ऐसा। तो जो मैंने आपको ये क्रॉस सेक्शन दिखाया ना, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन मैंने ऐसे बीच में से काटा हूं, ये ऐसा मैंने क्रॉस सेक्शन काटा हूं। तो जो मैंने क्रॉस सेक्शन काटा हूं वहां पर उस टाइम पे यहाँ पे 6 बार्स थे, भले वो सपोर्ट के पास जाके 2 बार बेंटअप हो चुके हैं, तो आपको 2 बार वहां नहीं दिखेंगे, ठीक है। और हम ऊपर में कुछ एंकर बार्स 2-3 प्रोवाइड करने वाले हैं, तो मैंने वहां प्रोवाइड किया हूँ। और हम लोग ऐसा स्टिरअप बांधेंगे अलोंग द लेंथ, ये अपना स्टिरअप रहने वाला है, ठीक है। तो मैं सेक्शन काट रहा हूँ अभी, ये सेक्शन काम का नहीं है फिलहाल। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने नीचे में 6 बार क्यों दिखाया है, क्योंकि मैंने बीच का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया था उस टाइम पे। सो दिस इज द बीम। इसमें जो व्हाइट कलर है ना, व्हाइट कलर्ड, ये अपने स्टिरअप्स है, दीज आर योर स्टिरअप्स। दिस इज 2 लेग्ड 8 mm डाया स्टिरअप्स एट द रेट। स्पेसिंग कितना है इसका? वो है 100 mm सेंटर टू सेंटर। दिस इज 100 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू विजुअलाइज। एक बार आपको साइड पे जाके भी देखना पड़ेगा कि बेंटअप बार कैसे होते हैं। आज की तारीख में हम लोग बीम्स में बेंटअप बार नहीं प्रोवाइड करते, पहले के ज़माने में बेंटअप बार रहते थे बीम्स में, आजकल सिर्फ बेंटअप बार हम लोग स्लैब्स में प्रोवाइड करते हैं। बट स्टिल आपको पढ़ना ज़रूरी है कि बेंटअप बार को लेके शेयर डिज़ाइन कैसा होता है। तो इस प्रकार से हम इसका डिज़ाइन किया हम लोगों ने, कि जिसमें हम लोगों ने बेंटअप बार को भी इनकॉर्पोरेट किया। सो बेंटअप बार में आप देख सकते हो सिर्फ आपका एक एडिशनल स्टेप बढ़ा, ये वाला, ये स्टेप बढ़ गया। फिर आपको याद रखना है कि पीटी निकालते वक्त आपको एरिया स्ट्रेट बार का लेना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग शेयर फोर्स टेकन बाय स्टिरअप्स निकाल रहे हैं, तो ये वीयू जो है टोटल शेयर फोर्स टेकन बाय कंक्रीट प्लस बेंटअप प्लस स्टिरअप करना है, और वहाँ पे आपको वीयूएस निकालना है। बाकी पूरे स्टेप्स लगभग सेम थे, ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियरली समझा होगा। अगर नहीं समझा है आपको, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी डाउट रहा आपका, तो मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।